तो दोस्तों, स्वागत है सत्य राजस्थान पुलिस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगे रहे होंगे आप अपनी तैयारी में। अपना टारगेट अचीव करके अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप उस एग्ज़ाम में सफल हो। आज बात करेंगे हम राजस्थान जेल प्रहरी के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या था, कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान जेल प्रहरी, जिसका फॉर्म अब स्टार्ट नहीं हुए। लगभग 22 तारीख से 22 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और ये 20 जनवरी तक चलेंगे। तो इस पर 803 पदों पर राजस्थान जेल प्रहरी की भर्ती होगी और इसका एग्ज़ाम 9, 10 और 12 अप्रैल 2025 में आयोजित होगा। लगभग आपके पास 3.5 महीने का टाइम है। तो इन 3.5 महीने और 3 महीने में के अंदर हम ऐसी किस प्रकार तैयारी करें कि आप आसानी से राजस्थान जेल प्रहरी में सेलेक्ट हों और अपने माँ बाप के सपने पूरे करें और खुद के सपने पूरे करें। तो हम बताएंगे कि इसमें एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था उसमें मैथ पूछा गया था, रीजनिंग पूछा गया था, इंडिया जी के, विज्ञान, करंट अफेयर्स पूछा गया था, राजस्थान जी के तो है ही। ये सारी सब्जेक्ट पूछी गई थी और 2018 में जो कट ऑफ रहा था, इसमें फोरम आते हैं, संभाग वाइज आते हैं। जैसे भरतपुर संभाग है, इसके बाद जयपुर संभाग है, इनके हिसाब से आते हैं इसमें। तो भरतपुर संभाग में मेरा जानकार था जो सिलेक्ट हुआ था, उसके 61 क्वेश्चन थे, वो फाइनली सेलेक्ट हो गया था। 60 कट ऑफ गई थी और उसके 61 क्वेश्चन थे। तो लगभग इसमें जिसके भी लगभग 60, 65, 70 क्वेश्चन थे, फाइनली वो अच्छा सेलेक्ट हुआ था। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, हाई लेवल मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। आसानी शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे इंटेलिजेंस लड़का था वही कवर कर पाया था। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 45 प्रश्न रीजनिंग रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इसमें मैथ दिया नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ के प्रश्न जरूर आएंगे। इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन मैथ के जरूर आएंगे, इसलिए आप मैथ को तैयार करके जाएं। यदि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ को छोड़ा तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा, कन्फर्म है मैथ जरूर आएगा। तो आप मैथ को ना छोड़ें। जो भी प्रश्नावली है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और एलसीएम एसीएफ है, ब्याज वगैरह है, तो ये 8-10 प्रश्नावली है, इनको जरूर पढ़ के जाएँ। सौ राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था कि इसमें मैथ नहीं था और लगभग 20-22 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट में पूछे गए थे। और जिस बच्चे ने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उसने मैथ बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और रीजनिंग भी ऐसे लेवल की पूछी गई थी जो अपने राजस्थान के टीचर बहुत ही कम पढ़ाते हैं, जो कथन निष्कर्ष है और उसके उसके इसमें भी इनपुट आउटपुट वाले जो कथन निष्कर्ष जैसे ही हैं। तो वो शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। वो लगभग अमूमन अपने राजस्थान वाले टीचर बहुत ही कम पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, रीजनिंग आप या तो RWA या TWA, दोनों यूपी की फैकल्टी हैं, शानदार हैं। इनसे आप रीजनिंग पढ़ के जाओगे ना, बहुत शानदार तक करके आओगे। टारगेट विद अंकित है, जो गाजियाबाद से हैं, जिससे मैं पढ़ा था, तो बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसमें आप यूपी पुलिस वाली प्रीवियस जो वीडियो पढ़ी हैं उनको लो, तो आप बहुत अच्छा करके आओगे। उसमें आजकल ये पूछे घड़ी वाले क्वेश्चन हुए, कैलेंडर हुए, बहुत कम पूछते हैं। कोई भी एग्जाम में शायद पूछे हों, आजकल बंद कर दिए हैं। आजकल तो आप मेंटल एबिलिटी से संबंधित साइकोलॉजिस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के भी अंदर। तो आप रीजनिंग वहाँ से तैयार करें। मैथ आपको पढ़नी ही पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन फाइनली सिलेक्शन ले। हाँ, भले मैथ ना आए और आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैथ नहीं आएगी, रीजनिंग नहीं आएंगी, तो भी आप अच्छा करोगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ के गए और मैथ आ गई तो आप पिछड़ जाओगे, ये कन्फर्म है। तो उसमें वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जिसका मैथ अच्छा होगा, जो एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, या उसने जिसका मैथ साइंस बैकग्राउंड अच्छा होगा, वही सिलेक्शन लेगा। तो आप यदि आर्ट्स से हैं तो मैथ को जरूर पढ़ के जाए, भले ही एक भी क्वेश्चन नहीं आए। और मैं कंफर्म कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि लगभग 15-20 क्वेश्चन आसानी से आपके जेल प्रहरी में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपके 45 क्वेश्चन तो ये हो गए। 25 क्वेश्चन आपसे इंडिया जी के, इंडिया संविधान, करंट अफेयर्स, साइंस
इंडिया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे खेल कूद से संबंधित। तो आप इसमें इंडिया जीके में आप नवीन सर और एक अपने अंकित चौधरी सर जो टारगेट विद अंकित पर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स की मैराथन 1-2 पढ़ी हैं, इनको लोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे। उनका भूगोल इतना शानदार भूगोल पढ़ाते हैं टारगेट विद अंकित वाले अंकित चौधरी सर कि आप ये नहीं कह सकते कि इनसे क्वेश्चन आए और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए। इकोनॉमिक्स आप कहीं समझ में नहीं आएगा, एक क्लास लोगे ना टारगेट विद अंकित चौधरी सर की, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको समसामयिक घटनाएं हुई, सम्मेलन हुए, जितने भी अपने परीक्षण हुए, युद्ध अभ्यास हुए, खेल, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम, IPL, वर्ल्ड कप हुआ, WPL हुआ, प्रो कबड्डी लीग हुआ, इन सारे क्वेश्चनों को एक एक पेज में आप लिखते जाएं, इनको अलग शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में थोड़े थोड़े अगर पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाए। इनका आप अलग से, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, इसको अब भी क्वेश्चन बनते हैं इनसे कि चंद्रयान मिशन हुआ, और अपने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, भले ये एक एक साल के बाद भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। युवा गेम्स हुए, ये सारे सम्मेलन हुए, ये इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इंडिया जीके को तैयार करें तो करंट अफेयर्स को भी साथ साथ करें, लगभग 5-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप 5-7 क्वेश्चन को यदि करंट अफेयर्स आपने पढ़ा तो 100% सही कर दोगे। इसमें गलत होने का चांस बहुत कम होता है करंट अफेयर्स में। और इसके बाद साइंस हुई, तो साइंस को आप 10वीं 9वीं की किताब से पुटअप करें, शानदार समझ में आएगा। यदि किसी टीचर का सहारा ले सकते तो वो भी बेस्ट रहेगा। टारगेट विद अंकित बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लासेज हैं उनके ऐप पर, यूट्यूब पर भी हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद है राजस्थान जीके। सबसे बड़ा रोल राजस्थान की एग्जाम राजस्थान जीके का होता है। लगभग यहाँ से 25 क्वेश्चन तो आपके इंडिया जीके के हो गए, 45 वहाँ से हो गए, 30 क्वेश्चन आपसे राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो अब तक मैंने जितनी भी एग्ज़ाम देखी है अधीनस्थ या अधीनस्थ बोर्ड की, कर्मचारी बोर्ड की, तो उसमें लगभग 70 से 80% प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे यदि कुछ भी तैयार नहीं हो रहा है ना, तो 2010 से 2024 तक प्रीवियस एग्जाम की बुक लाएं, उन सब क्वेश्चन को रट जाएं। यदि आप उनको रट लोगे ना तो आप लगभग 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तो आसानी से बिना किसी किताब को पढ़े कर सकते हो, यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े। आप CET देखना, पशु परिचय देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, पुराने क्वेश्चन लगभग 70-80% पुटअप हुए हैं। जहाँ मैं पशु परिचय में तो एक एक शिफ्ट में ही रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, 10-12 बार क्वेश्चन ही शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ें। तो आप इस प्रकार जेल प्रेरी का एग्ज़ाम आपका लगभग 3.5 महीने, दिन रात मेहनत करो, निकल जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं होती है जो आप तैयारी करें। हाँ, कुछ आगे पीछे हो सकता है, भगवान अच्छे के लिए आगे पीछे करता है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको चुनौती मिली है तो आपको उसी दिन मिल गई जिस दिन आपने गरीब परिवार में जन्म लिया था। और चुनौतियों को सारा सामना करने के लिए भगवान ने आपके लिए 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें दी हैं। तो आप ऐसी दुनिया की कोई चुनौती नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते। और यदि चुनौती दी है तो भगवान भी आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है। भगवान को पता है कि आप कर सकते हैं यदि आप मेहनत करोगे तो। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि चुनौती भगवान की सबसे प्यारी पुत्री है। यदि आपको भगवान ने चुनौती दी है तो वर आपको चुन लिया है भगवान ने, और आपको वर चुन लिया है भगवान ने। तो आपको वो टारगेट कर रहा है कि आप किस प्रकार तैयारी करें। प्रीवियस एग्जाम के पर देखते रहें। उम्मीद करते हैं आप अच्छा करके आओगे, आप सक्सेस होगे। आप अपनी उम्मीदों के आगे बढ़ाएंगे, अपने माँ बाप की उम्मीदों को वो आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे। और हम भगवान से, राधा रानी से और नीली छतरी वाले से आप कामना करते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में उतरे हो उस क्षेत्र में आप सक्सेस हो। थैंक यू। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।